हेलो हेलो। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो माया चालू करने के बाद हम न्यू फाइल लेके मैंने यहाँ पे विंडोज़ में हमारे पास यहाँ पे रिलेशनशिप एडिटर, और वहाँ पे हमने किया है डायनामिक्स रिलेशनशिप एडिटर। हम्म। इससे हमने ये विंडो ओपन किया। इसमें क्या है कि आप जो ये विंडो ओपन करते हो तो जो भी आप ग्रेविटी फील्ड जो भी आप अप्लाई करोगे, किस पे अप्लाई होना चाहिए किस पे नहीं, वो आप यहाँ पे से कंट्रोल करते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मैंने ये वाला विंडो ओपन कर दिया है यहाँ पे फील्ड में से जाके। तो यहाँ पे सॉल्वर्स हमने जो थे वो ये पूरा टेयर ऑफ किया है। हमको यहाँ पे एक्टिव रिजिड बॉडी ये सब सेट करने थे इसलिए। ठीक है, इसमें ये मोस्टली ये सारे कंट्रोलर्स अभी आप देख ही लेंगे। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हुए पहले के लेक्चर में, वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह देखे हैं। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिक कॉलिजन्स नहीं होता है क्या? ऑटोमेटिक कोलिजन से तो हो रहा है, आते हैं उस पर वही कर रहे हैं। मतलब वो ऑटोमेटिक अपने को मतलब एक को पैसिव करना है। हाँ मान लो ये पैसिव है, ये हाँ एक्टिव है। हाँ। तो अपने को ये एक्टिव रख के ये पैसिव रखना पड़ेगा, तो वो झमेला है। नहीं कर सकते ना उसको भी, उसको भी कर कर सकते सकते हैं। हैं। यहाँ पे है, आप एनिमेट कर सकते हो सेट एक्टिव की, सिर्फ सेट एक ही पैसिव बंदे की, को एक्टिव और पैसिव दोनों रख दोनों सकते हैं कर क्या? सकते हैं। तो आपको जब एक्टिव करना है एक्टिव करो, जब वो एनिमेशन से आपको एक्टिव करना पड़ेगा, एनिमेशन से पैसिव करना पड़ेगा। ये हमने बना के रखा है ऑब्जेक्ट, और हम दो ऑब्जेक्ट और इसमें लेने वाले हैं। वो है एक मैं ये ले लेता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है इसलिए ये ले लेंगे। और दूसरा ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे लूँगा, वो है स्पीयर। और स्पीयर को भी मैं इसके ऊपर में भी इसके अंदर से मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो वो अच्छा रहेगा। और इसकी अकॉर्डिंगली फिर साइज़ में कम कर सकता हूँ, यहाँ से जाके रेडियस इसके कम कर दो। ठीक है, अब एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, वो है अपन यहाँ पे हमारे पास है सिलेंडर। ठीक है, अब हमारे पास टोटली चार ऑब्जेक्ट है। कितने कितने ऑब्जेक्ट है? चार तीन। ऑब्जेक्ट है। चार। ऑब्जेक्ट तो चार है, लेकिन हाँ। अपन बेस एक अलग से रखे हुए हैं। तो इसको मैं ऊपर ऐसे रख देता हूँ, इसके ऊपर इसको ऐसे सेट कर देंगे, इसको भी ऐसे सेट कर देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मुझे क्या करना है, इसको करना पैसिव। है पैसिव, मतलब ये नीचे गिरना नहीं चाहिए, इसलिए हम्म। इसको अपन करेंगे पैसिव है। पैसिव का मतलब है कि वो आपका एनिमेशन उसमें रिएक्शन में स्टेडी ही रहेगा वो। पैसिव रहेगा। तो ये पैसिव रिजिड बॉडी में ये मूवमेंट डायनामिक्स में तो होगा, पर वो उसमें एक्शंस नहीं नहीं होगा। देगा, ऑटो एनिमेटेड नहीं रहेगा। हम्म। डायनामिक्स में तो रहेगा वो, पर ऑटोमेटिक उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। फ्लोर बेस बोल सकते हैं, वॉल से तुम्हारे ये या कहाँ से निकला सर, ये ऑब्जेक्ट। पूरा फोल्डर? ये फोल्डर यहाँ से निकाला है। ठीक है, ये यहाँ से ये किया तो ये आ जाएगा, और एक बार करूँगा तो और एक बार आ जाएगा ये इधर। ठीक है, ओके भाई। ठीक है, अब बढ़ते आगे। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो चीज़ की है, इनको एक्टिव। सबको एक्टिव करना है। यहाँ पे एक्टिव रिजिड बॉडी सब इतना ही देना है। अब सबके सब एक्टिव रिजिड बॉडी में है। एक्टिव रिजिड बॉडी में ये तीनों ही चीज़ें दिख रही है अपने को। सब प्ले करते हैं, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। प्ले करने के लिए। सो हम लोगों को इसको करना पड़ेगा फील्ड में एक ग्रेविटी। ग्रेविटी दे रहा हूँ क्योंकि नीचे गिरना चाहिए। हम्म। अब ये ग्रेविटी करोगे तो इसमें इम्प्लीमेंट होगा नहीं, क्योंकि मैंने इसको एक्टिव नहीं किया है। तो ग्रेविटी इस पे एक्टिव होनी चाहिए, ग्रेविटी इस पे एक्टिव होनी चाहिए, और ग्रेविटी इस पे भी एक्टिव होनी चाहिए। तो अब जब प्ले करोगे तो सारे ग्रेविटी एक्टिवेट हो गई। अरे समझा? बढ़िया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस चीज़ को यहीं पे अटकाने के लिए मैं एक यहाँ पे नेल कंस्ट्रेंट, क्या है, नेल कंस्ट्रेंट लगा के छोड़ दूंगा।
सो ये घूम जाएगा लेकिन वो वहाँ से गिरेगा नहीं, क्योंकि वो नेल कंस्ट्रेंट पे अटक गया उधर ही। इसका वेट ज़्यादा रहेगा इसलिए गिर गया, इसका वेट कम होता तो रुक जाता। तो इसमें अपन लोग अगर ग्रेविटी में हाँ छेड़छाड़ कर सकते हैं, हाँ, मतलब इसमें वैल्यू थोड़ा कम कम। ज़्यादा ज़्यादा एनिमेट करना पड़ेगा मैन्युअली आपको, पर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आगे नेक्स्ट जो चीज़, ये नेल कंस्ट्रेंट से क्या होगा, वो वहीं पे लटक जाएगा। अभी मैं वही करने वाला हूँ, इसको फिर से मैं नेल कंस्ट्रेंट दे देता हूँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसको ये एक में है वो ये वाला इसमें है। अभी अपने को यही कंस्ट्रेंट इसमें तो नहीं लगा सकते, क्योंकि अलग कंस्ट्रेंट देना पड़ेगा, तो इसलिए इसके लिए अलग से कंस्ट्रेंट है, पिन कंस्ट्रेंट। क्या है? पिन कंस्टेंट। पिन कंस्ट्रेंट और नेल कंस्ट्रेंट तक मुझे लगता है ये दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे अपने, और फिर करना पड़ेगा पिन कंस्ट्रेंट। हाँ, ये पिन कंस्ट्रेंट है। पिन कंस्ट्रेंट ये दोनों को साथ में जॉइन ही रखेगा, मूवमेंट देने देगा नहीं। सी, ठीक है, वो दोनों साथ में ही रहेंगे, आजू बाजू में ही रहेंगे। ओके। वो दोनों पे इफेक्ट तो चलेगा, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। दिख रहा है? सो अब हम क्या करने वाले हैं, रिवाइंड कर रहे हैं। तो पिन कंस्ट्रेंट में हमको दो ऑब्जेक्ट चाहिए, कितने चाहिए, दोनों ऑब्जेक्ट को हमको पिन करना है। इसको ऊपर ले लेते हैं, और हमारा पिन कंस्ट्रेंट यहाँ पे दिखेगा आपको। तो ये पिन कंस्ट्रेंट है, इसको आप अच्छे से सेट कर लो कि ये इधर से आगे पीछे की तरफ हिले नहीं। ठीक है, और इसके बाद अभी हम करने वाले वो है, ये पिन कंस्ट्रेंट होने के बाद मैं इस चीज़ को फिर से प्ले करता हूँ। देखो, देखा? सो पिन कंस्ट्रेंट से दोनों साथ में कनेक्टेड है। मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं इसको और इसको दोनों को भी मैं पिन कंस्ट्रेंट दे दूँ। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और दोनों को बोलेंगे पिन कंस्ट्रेंट। ठीक है, करो। हाँ। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे दिया है क्रिएट स्प्रिंग कंस्टेंट। स्प्रिंग मतलब बाउंस बाउंस होना चाहिए। अब ये किया है, अब देखते हैं प्ले करके। तो देखो वो उसको खींच रहा है वहाँ पे, देख रहा है, ये दोनों को लटका दिया खींच उसको। खींच के। अब ऐसा है कि अगर आप इसको कंट्रोल सेट करते हैं, स्प्रिंग कंस्टेंट नहीं बनाया, मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिर्फ इसको ही देता हूँ स्प्रिंग कंस्टेंट। अब प्ले करते हैं, देखो ये वापस ऊपर जाएगा, दिखा? दिख रहा है, वो वापस ऊपर जा रहा है। सी, ऊपर खाली एक सिलेंडर को दिया मैंने, वो खुद नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है। देखो सिलेंडर नीचे गया, ऊपर गया। और उधर भी मतलब अटक गया। हाँ, वो एक बाउंसीनेस के लिए काम में है। समझो एक ड्रोन है, ऊपर जा रहा है और नीचे कुछ चीज़ें लटकी हुई है, तो वो उसके हिसाब से थोड़ा आगे पीछे होगा और आगे जाएगा। तो यही चीज़ है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ दिया है अपने को, वो है हिंज कंस्ट्रेंट। ये बहुत ही फेवरेट है मेरा, क्यों मालूम है? क्योंकि इसको हमने यूज़ करने के लिए, एक मिनट होल्ड करो, खोलना बटन। हाँ, तो इसके लिए हम लोग आगे देखेंगे। तो अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे वो है, तो नेल कंस्ट्रेंट देखा, पिन कंस्ट्रेंट देखा हम लोगों ने। अब हम लोग देखने वाले हैं वो है हिंज कंस्ट्रेंट। हिंज कंस्ट्रेंट देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक प्लैंक बनाएंगे, ऐसा बड़ा सा बॉक्स लेंगे, और मैं इस बॉक्स को
इसको मैं ऊपर ऐसा रख देता हूँ और थोड़ा सा मैं ब्रॉड कर दूंगा इसको, स्केल लेके थोड़ा ब्रॉड कर देंगे। अब हम रिवाइंड करेंगे तो सब हवा में लटके हुए हैं, देखो दिख रहा है। लेकिन मैं इसको सेट करने के लिए थोड़ा ऊपर ले लूँगा और इसको भी थोड़ा ब्रॉड कर दूँगा। यहाँ पे ये कनेक्टेड है इसके साथ, तो इस चीज़ को भी हम थोड़ा आगे ले लेते हैं और इस चीज़ को भी हम थोड़ा, सो लेट्स से ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे ये फ्लोटिंग है, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे है ना, हमारे को ऑप्शन है कि हिंज कंस्ट्रेंट दिया है। क्या दिया है? हिंज। जैसे मैं स्प्रिंग हो गया अपना, और हम्म। अभी हिंज कंस्ट्रेंट मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से इसको ऊपर करेंगे तो ऐसा आया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको रिवाइंड करके प्ले करूँगा तो अब दिखेगा आपको इफेक्ट। अच्छा, सीसॉ टाइप बना देगा उसको। हाँ, सो वो उसी हिसाब से ही हो जाएगा। ओके। ये कंस्टेंट बहुत ही काम की है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आप इसको ये कर सकते हो। अब मैं इसमें एक और क्रिएटिविटी करूँगा। मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा स्केल डाउन कर देता हूँ, और मैं क्या करूँगा, इसी को यहाँ पे डायनामिक्स में हमारे पास है पार्टिकल्स में एमिट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, पार्टिकल्स एमिट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कितने पार्टिकल्स एमिट होने चाहिए वो सब डिटेल दिया हुआ है। मैं वो सब पे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मैं क्रिएट करूँगा पार्टिकल्स। तो एक आपको वो भी चीज़ दिखेगी, देखो पार्टिकल्स में इसमें से आ रहा है। ये किस चीज़ का पार्टिकल है? ऐसे बता रहा हूँ कि वो ऑब्जेक्ट पार्टिकल उस पर आ रहा है। मतलब पार्टिकल किस चीज़ का है? एयर का है, किसका है? पार्टिकल एयर का नहीं है, पार्टिकल्स उसमें से निकल रहे हैं हाँ, ऑब्जेक्ट में से। मतलब अगर आप फिर टेक्सचर दोगे उसको या कलर दोगे, तो उस हिसाब से वो, जैसे ऑब्जेक्ट जा रहा है, कॉमेट है या हाँ। तुम्हारा स्टोन गिरा हुआ है या पानी फ्लश हुआ हुआ है, और भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको यूज़ करना है, तो वो दिखा सकते हो। तो उसी के लिए वो है। अगर मैं इसको पार्टिकल यहाँ से नहीं निकालता हूँ, फॉर एग्जांपल इसमें से मैं निकालना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे करूँगा इसको कि एमिट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। एमिट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, रेट बहुत ज़्यादा है, ये अपन कम कर देंगे। स्पीड भी ज़्यादा है, स्पीड भी तकरीबन कम कर देंगे और अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कि क्या होगा, कि देखा पार्टिकल्स, ये उधर ही और पार्टिकल वैसे है। वो पार्टिकल्स वहीं पे जनरेट हो रहे हैं अपने आप ही, और वो उधर से ही ये उतने उससे ज़्यादा एरिया में फैल नहीं रहा है वो। फैल नहीं रहे, क्योंकि स्पीड कम कर दिया मैंने। ना तो हमने ओह, पार्टिकल्स ये या फैल क्यों रहा टर्बुलेशन है? है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ अपन इस पे भी कर सकते हैं। अगर वो पार्टिकल्स हम लोग वाटर के मतलब वो डाल दे तो। हाँ, वही मटेरियल टेक्सचर डाल सकते हो आगे, हम्म। पर पार्टिकल्स के साथ काम करने में थोड़ा ध्यान रख के काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर पीसी रेंडरिंग और हैवी हो जाएगा। इसलिए जितना आप करोगे आराम से करना, घाई मत करो। और यहाँ पे इसकी स्पीड ऑलरेडी कम कर दी, और मैं क्रिएट करता हूँ। अब रिवाइंड करते हैं और प्ले करेंगे। सी एक देखा? चीज़ बनाया रूम का, ये बना 3D मॉडल। हम्म। ठीक है। और पार्टिकल्स ऐसे फेंकते रहे अंदर, और पार्टिकल्स में वाटर का वो डाल दे तो वाटर सिमुलेशन बन जाएगा। इधर आके बनाना पड़ेगा ये। ठीक है, इसको एक ऊपर हफ्ते में बन जाएगा। ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, अब एक चीज़ ध्यान दो, अपना ये दोनों भी कंस्ट्रेंट कनेक्टेड है। इसको इसको दिख रहा है, ये कंस्ट्रेंट में हाँ। कनेक्टेड है। तो अब मैं मेन चीज़ तुमको दिखा रहा हूँ कि क्या होगा, मज़ेदार चीज़। अब दिख रहा है, अब ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रख दिया है, इसका पॉइंट है वो भी ज़रा सेंटर में। अब क्या लग रहा है आपको, क्या कहाँ गिरेगा ऑब्जेक्ट? वो ये जो बाउंस बैलेंस से, क्योंकि बैलेंस जिधर गया उधर चले जाएगा।
तो मैं अभी इसको क्या करने वाला हूँ, इसका जो वेट या स्पीड है, बैलेंस है ना, ये दोनों को एक ही लेवल पे रख देते हैं थोड़ा सा, है ना। ये क्या आ गया, ये क्या आया हुआ है, अपडेट नहीं हुआ था। ओके, सो लेट्स से अभी प्ले करके देखते हैं दोनों को एंड सी। ठीक है, वो स्प्रिंग भी लगा हुआ है उसको, इसलिए सभी हवा में लटक गए, देखो, क्योंकि मैंने उसको स्प्रिंग लगाया हुआ है। स्प्रिंग भी लगा हुआ है, दोनों का आपस में अटैचमेंट हाँ, है। ऐसा है। एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप जो स्प्रिंग हमने लगाया है यहाँ पे, स्प्रिंग इसका कंस्टेंट लगा हुआ है, उसको भी कंट्रोल कर सकते हो ऐसे। सो ये भी जल्दी नीचे गिरेगा नहीं अभी, देखो। सो सी, बैलेंसिंग हो रहा है अपने आप ही। वो उसको उधर खींच रहा है अपने आप ही, दिख रहा है। सो ये उसको उधर ही खींच रहा है, देखो, पॉइंट थोड़ा सा उधर ले लिया, पूरा सीन ही चेंज हो गया, है ना। थोड़ा सा उधर ले लो, रिवाइंड करो और प्ले करो। मामूली सा, तो वो एक बैलेंस मिलना चाहिए उसके ऊपर से। हाँ, देखा, अभी बैलेंस हो रहा है, दिखा ना, दिखा। और अपने पास यहाँ पे ज़्यादा की फ्रेम्स हमने लिए नहीं है, इसलिए वो आएगा नहीं उस पर। ठीक है, समझ में आया। तो आज के लिए यही, इतना ही काफ़ी है। इस पर कुछ अच्छा असाइनमेंट आप बना सकते हो। आप एमीटर है आपके पास, एमीटर से पार्टिकल्स गिर रहे हैं, आप ऐसा वो बना लो, चक्कर होता है चक्र, उसमें एमीटर से पानी नीचे, पार्टिकल्स नीचे आ रहे, पार्टिकल्स उसको कोलाइड हो रहे, वो घूम रहा है हिंज कंस्टेंट की वजह से। वो झरने का पानी निकलता है वो भी बना। ठीक है, वो हिंज कंस्टेंट की वजह से नीचे जा रहा है, नीचे जाने के बाद पार्टिकल्स का अपन लोग ना मतलब लिक्विड सिमुलेशन कैसे करेंगे एक बार बताना। वो लिक्विड सिमुलेशन आगे आएगा, अभी तुम्हारे को अभी इतना पार्टिकल्स तो मैंने बताया आपको कि क्या है। एमीटर यहाँ से ले लो आप अच्छे से। एक मैं फिर से नए से सेट करके दिखा देता हूँ आपको कि क्या कर सकते हैं आप लोग। पार्टिकल बताओ कैसा आएगा। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है पार्टिकल्स में, एमीटर वगैरह मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है पार्टिकल्स में और इधर करना है क्रिएट एमीटर। क्रिएट एमीटर करोगे, इसका ऑप्शन बॉक्स यहाँ पे है, जो भी सेटिंग अभी हमने किया था इसको कर देंगे, डायरेक्शन कर दो या ओमनी कर दो, जो भी रखना है रख लो। इसका पार्टिकल्स यहाँ से जनरेट होगा, थोड़ा स्पीड कम करो और जनरेशन भी कम करो। क्रिएट, ये पार्टिकल तुम्हारा बन गया, इसको ऊपर में ले रहा हूँ, यहाँ पे प्ले करेंगे तो पार्टिकल्स इसमें से आने चाहिए। नहीं यार, एकदम छोटा छोटा आ रहा है। हाँ, स्पीड कम रखा है उसका इसलिए। ठीक है, अब इसकी स्पीड बढ़ा देंगे थोड़ी सी। किधर है, ये स्पीड, स्प्रेड और स्पीड दोनों है। किधर है, हाँ, इसको स्पीड थोड़ा सा अपन बढ़ा के रिवाइंड करके प्ले करो। ठीक है, पार्टिकल्स आ रहे हैं अभी। ओके, दिख नहीं रहे होंगे आपको। एकदम छोटा छोटा है ना इसके लिए। हाँ, तो उसकी प्रॉपर्टी से आपको मैं बताया था पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी कैसे देखनी है। एमिटर है यहाँ पे और पार्टिकल्स ये रहा, देखो पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे गया हुआ है।
ठीक है, कंट्रोल एट्रीब्यूट एडिटर में जाओ और यहाँ पे से पार्टिकल की सेटिंग्स मैंने बताई थी, साइज़ कैसे करनी है चेंज, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो टाइप कैसा चाहिए वो आप देख लो उसमें। पार्टिकल पॉइंट्स की जगह पे आप यहाँ पे कर दो पार्टिकल क्लाउड। और यहाँ पे क्रिएट दे दो, इसे रेडियस बढ़ाना है कम करना है, शेडिंग वगैरह देना है, थ्रेशोल्ड वगैरह देना है। तो ये ऐसे आएगा, लेकिन अपने को ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए अपन इसको करेंगे ग्रेविटी फील्ड में, ग्रेविटी दे देंगे इसके ऊपर। तो अब ये नीचे ही आएगा अपने आप ही पार्टिकल्स, देखो ठीक है। अब वो पार्टिकल इसके साथ नहीं जा रहा है, इसको कोलाइड करो पार्टिकल्स को, पार्टिकल सिलेक्ट करो और ये सिलेक्ट करो और इसको करो मेक कोलाइड, मेक कोलाइड। कहाँ पे? सब बोलने इसमें फ्लूइड्स में ये रहा उसमें भी ये पार्टिकल्स के साथ है, मेक कोलाइड। ऊपर। ठीक है, इसको एक्टिव बॉडी अगर नहीं रहेगा तो करना पड़ेगा, एक्चुअली नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। एक्टिव बॉडी अगर नहीं रहेगा तो करना पड़ेगा, पर मुझे लगता है हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, अपने आप ही कोलाइड हो रहा है, दिख रहा है। इतना बाउंस भी कर रहा है पर वो बाउंसीनेस रहेगा उसमें, आप सेटिंग सब चेंज करनी पड़ेगी आपको, पर अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हो। अब हम एमीटर पे जाएंगे, अपना एमीटर ले लो। ठीक है, एमीटर है अपने पास, यहाँ पे बॉक्स आपको बनाना है। या फिर आप वो भी बना सकते हो, क्या बोलते हैं, सिलेंडर। सिलेंडर यहाँ से बना लो साइड में से, और मूव कर दो ऊपर। तो सिलेंडर आपको यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है। सिलेंडर को आप हाइट दे दो थोड़ी सी, क्या सिलेंडर की हाइट, नहीं उसको उधर से देना चाहिए था। ठीक है, ठीक से आया नहीं लगता है। ठीक है, ऐसा लेके इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। अरे भगवान, यहाँ पे कर दो इसको डिग्री रोटेशन में 90। ठीक है, क्या नाम है अपना, पार्टिकल किधर, एमिटर, अभी एमिटर ले लो। उसका फेस से थोड़ा थोड़ा उसको बाहर निकालो ना, वो निकालना ही पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे होगा। पानी नहीं गिर रहा है दिखेगा ना। हाँ तो वही तो, उसको अलाइन तो करना पड़ेगा वही इसके। बना रे चक चरखा। इसका सेगमेंट थोड़ा कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा है। उससे वाला बिजली बना देते। 5 रखो बस हो गया। इसको रखते हैं 6, 4, 8, 8 तो लगेगा, 8, 10 रखते हैं। चार ठीक को है, बाहर निकालोगे, 10 रख रहे हैं, 10, 4 को बाहर नहीं। 6 को तो बाहर निकालो। सर आपने हमारा आइडिया चुरा लिया, हम कल यही बनाने वाला था। तुमको वही मैं बता रहा था, तुम वही बनाओ मैं बोल रहा हूँ, पर इधर एक बचा रहेगा। एक साथ सब कुछ बनाएगा कि उठाएगा? एक्सट्रूड
बना लेते रे पहला, बाद में कभी काम गिरा तो उठाने को तो कैसा मार्केट में मिल रहा है चीज चोर बाजार में। ठीक है, हम्म, हो गया। नहीं उसको ये करो ना। तुम्हारा पार्टिकल इस पे गिरेगा। अभी इसको सिलेक्ट कर लो, हिंज कंस्ट्रेंट दे दो यहाँ पे। कौन सा कंस्ट्रेंट देना है? हिंज कंस्ट्रेंट दे दो। ये क्या हो गया, ये क्यों आ रहा है? दिया हिंज कंस्ट्रेंट, आया क्या? नहीं, आया आया कहाँ पे आया? लगा तो है उसको, ये बीच में है ना, बीच में आने को उसके। हाँ, देख ले भाई, आ गया। अब इसको और पार्टिकल को क्या करना है? कोलाइड पार्टिकल्स एडिट मेश, मैश में रहेगा। मैच में नहीं, पार्टिकल्स में, FX डायनेमिक्स में। एफएक्स पे रहेगा, एफएक्स पार्टिकल्स कोलाइड। नहीं उसके बाजू में इधर है। फ्लूइड्स इधर कोई है नहीं, उसके बाजू में इधर कोई इधर है, मेक कोलाइड। ये सेक्शन अलग है, ये एमिटर का सेक्शन है, ये ऐसे अलग अलग है, तो देख के करना। में कोलाइड एक करके सब जगह पे रहेगा, पर नहीं ये नहीं हुआ, ये एरर हुआ। एमिटर किधर है? ऐसा एमिटर यहाँ पे है, पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट। मेक कोलाइड करो, क्या हो गया? किधर है? मेक कोलाइड हो गया। अब प्ले करोगे तो ये और रोटेट नहीं हो रहा है वो। उसका ग्रेविटी डालना पड़ेगा उसमें। नहीं, डाल दो ना उसमें। ग्रेविटी क्यों डालना है? ये रोटेट कोलाइड नहीं हो रहा है वो। कोलाइड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका एमिटर एयर कोलिजन है ना, क्लाउड है, क्लाउड में थोड़ा उतना डेंसिटी होगा। क्लाउड में भी रहता ना डेंसिटी। कभी नीचे हुआ ना, नीचे तो हुआ ही है ना। डेंसिटी क्यों नहीं रहेगा, पानी से रहता उसमें, पानी चरखे की तो वाट लगा दी सर ने। गिर रहा है पर नीचे गिर रहा है। बराबर है, पर उसमें वो घूम नहीं रहा है ना। आपने उसको ग्रेविटी भी दिया है ना इसको। नहीं, नहीं। वो सर ने अभी कुछ तो किया था बीच में, कुछ तो क्या नाम था उसका, ये हिंज करके कुछ तो था, हाँ, वो नहीं डाला आपने। दिया दिया। डाला 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 डाला। मेरा हिंज कंस्ट्रेंट है ना, पर वो कहाँ पे गिरा है? वो पूरे ऑब्जेक्ट पे आया है। फिर से डाल दो ना उसमें। हिंज डिलीट मार से अभी यहाँ पे देते फिर से हिंज कंस्ट्रेंट। ठीक है, और ये किधर आया? हिंज का एंगल भी तो, एंगल भी देखना पड़ेगा ना उसका। बाप रे, इतना बड़ा ये हिंज ऐसा आया हुआ है, देख, इसकी वजह से नहीं आ रहा है। हाँ? ठीक है, रोटेट कर दो ना। हाँ रोटेट का, वो ऐसा है हिंज है तो कैसे घूमेगा बता ना मुझे। तो वो देखना ज़रूरी है कि किधर आ रहा है। थोड़ा और। अभी घूमेगा तेरा, अभी तेरा घूमेगा बराबर। अभी बिजली तैयार होगी। वेट नहीं शायद उसको, इसलिए नहीं घूम रहे हो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, डेंसिटी नहीं है उसके अंदर। हाँ, डेंसिटी नहीं इसलिए नहीं घूम रहे हो, बस पार्टिकल्स करो और क्लाउड बंद करो। वो ऑटोमेटिक घूमना चाहिए, या तो फिर रोटेशन एनिमेट करना पड़ेगा तुमको। अपन उसमें तो एनिमेट किए ही है ना। वो क्लाउड की जगह कोई दूसरा पार्टिकल रहो सर, क्या पता फिर वो। और पार्टिकल्स तो अच्छा, फिर इसको एक काम करते हैं, सुन एक मिनट, इसको अपन एक छोटा सा ऑब्जेक्ट में डाल देता हूँ इसको वेट के लिए। देखते हैं, अभी तो बोल रहा है नहीं हो रहा है तो, हाँ
ठीक है, इसको फील्ड में रिलेशनशिप एडिटर में जाके करेंगे ग्रेविटी. ग्रेविटी केल्यानंतर त्याला प्ले करा. अरे वेट की वजह से नहीं हो रहा था. अब ये टेढ़ा घूम रहा है, ऐसे क्यों घूम रहा है ये? उसको चेंज करो ना, रोटेशन तो दिया है ना उसको. वापस से नॉर्मल कर दो. 3-4 नंबर देखते हैं. नॉर्मल कर दो रोटेशन. रोटेशन गलत किया है अपन ने, इसीलिए ये ध्यान देना. अपन ने बराबर था उसको रोटेशन फिर से 90 अंडू किया ना तो चले गया वो, इसीलिए. अभी हाँ, अभी करो. घूम रहा है. ये करे भाई, हो गया चला रेडी. पार्टिकल एक बराबर होता जा रहा है अभी. उसको वेट ही चाहिए था थोड़ा सा घूमने के लिए, झटका है ना. हाँ, थोड़ा झटका ही चाहिए था. देख घूम रहा है अभी, पार्टिकल्स भी जा रहा है उसके ऊपर, अब वो कोलाइड भी घूमते हो ही रहा है. रहेगा जिंदगी को. दिख रहा है क्या? ठीक है नहीं. तो ऐसे कुछ तुम लोग ने ट्राई करना चाहिए मेरे यही को. तो कर रहे थे हम ट्राई. ठीक है, सेव सीन एज. यही तो ट्राई कर रहे थे. इसमें पार्टिकल्स भी डाल दिया अपन ने, वो भी डाल दिया. अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉफ्ट बॉडी दिखाऊंगा आपको. शट डाउन मत करना, ठीक है. मुझे भेजना. चलो ठीक है, ओके.